So, my dear, welcome back to all of you at this platform, and I'm here, Sanjeev Kadian. And in this class, we have to discuss something different. My dear, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ ऐसा कंसेप्ट जो हमारे किताबों में मेंशन नहीं है, बल्कि यूज किया जा रहा है फॉरेन कंट्रीज के अंदर। फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स फेस करते हैं इंग्लिश को, वो इंग्लिश जो आज तक किताबों में मेंशन नहीं की गई, लिखी नहीं गई, पढ़ाई नहीं जा रही है। क्या ऐसा क्या है उस इंग्लिश के अंदर? वो है हमारे स्लैंग्स, वो है हमारे इंग्लिश फ्रेजेस जो फॉरेन कंट्री में यूज होते हैं लेकिन हमारे किताबों में यूज नहीं होते हैं। तो ऐसे कंटेंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज। जस्ट मिनट, ये नहीं होगा। आई थिंक हाँ, यस, नाउ दिस इज द राइट कंटेंट। चलिए, तो हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स लाइक पॉपिंग आउट। हमारी क्लासेस में पढ़ाया ही नहीं गया पॉपिंग आउट क्या होता है। पढ़ाया क्या गया? टेंस पढ़ा दिए, ग्रामर करवा दी, आर्टिकल्स हो चुके हैं, प्रीपोजिशंस हो चुकी हैं, नाउन्स हो चुके हैं, आर्टिकल्स, तो ये सारा कंटेंट्स हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन फॉरेन कंट्रीज। कौन सी लैंग्वेज, कौन सा डिस्कशन चल रहा है फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो हम पहले इस वर्ड को डिस्कस करते हैं। पॉप का मतलब होता है टू मूव क्विकली और सडनली। किसी चीज को, किसी बंदे को, किसी पर्सन को जब अचानक से आप बोलते हैं जल्दी से निकलो और ये काम करके आओ, जल्दी से निकलो काम करके आओ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉपिंग आउट। तो पॉप का मतलब है टू मूव क्विकली। तो आप कह सकते हो जस्ट पॉपिंग आउट यूजुअली रेफर्स टू लिविंग अ प्लेस और रूम। किसी कमरे को, प्लेस को छोड़ने के लिए, कहीं से जाने के लिए आप बोलते हो, उसको कहा जाएगा पॉपिंग आउट, पॉप आउट, पॉप आउट। क्लियर? विद द इंटेंशन ऑफ क्विकली रिटर्निंग, लेकिन साथ में उसका मतलब होता है कि जल्दी से वापस आओ, जल्दी जाओ और वापस आओ, जाकर वापस आओ। तो जाकर वापस आने की इंग्लिश होती है पॉप आउट। क्या होती है? पॉप आउट, मतलब जल्दी जाकर वापस आओ। दूसरा, इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट यू विल बी बैक सून। ये कहीं ना कहीं ये कहने का दूसरा तरीका होता है कि आप जल्दी से वापस आइए। आप कभी भी किसी को ये कहना चाहते हो जल्दी से वापस आइए, तो आप उसे बोलेंगे पॉप आउट। पॉप आउट मीन्स जाओ और वापस आओ, पॉप आउट। इज दैट क्लियर? नो डाउट। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। जस्ट पॉपिंग आउट टू गेट द ग्रोसरीज। आप कहना चाहते हैं कि ग्रोसरीज लाने के लिए जल्दी से निकलो, यानी ग्रोसरीज लेकर वापस जल्दी से आओ। क्या कहना चाह रहा है? कि जल्दी से जाकर ग्रोसरी लेकर वापस आओ। तो इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग दैट यू विल बी बैक सून। नेक्स्ट एग्जांपल, जस्ट पॉपिंग आउट टू यूज द टॉयलेट। यानी कि टॉयलेट जाने के लिए जल्दी करो, टॉयलेट जाना है जल्दी करो, तो जस्ट पॉपिंग आउट टू यूज द टॉयलेट। जस्ट पॉपिंग आउट फॉर अ क्विकली फोन कॉल। तो फोन कॉल चल रहा है, फोन आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? बड़ी देर से रिंग बज रही है, तो आप कहेंगे जल्दी से फोन उठाओ, तो आप कहेंगे पॉप आउट, पॉप आउट फॉर अ क्विक फोन कॉल, पॉप आउट फॉर अ क्विक फोन कॉल। नेक्स्ट एक वर्ड हमारे पास है यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारी किताबों में पढ़ाया नहीं जा रहा है, वो है, देखो, हमारी लोकल लैंग्वेज में गांव में बच्चे को कहा जाता है कि बरसात हो रही है तो क्या ले लीजिए? छतरी ले लीजिए। तो वहां पर बच्चा लेता है छतरी, उसको कहा जाता है कि छतरी लेकर चलिए।
लेकिन जब बारी आती है शहर की, तो शहर में उस छतरी को कहा जाता है छाता लेकर चलिए। और जब बड़े शहरों की बात की जाती है, जब किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात की जाती है, तो वहां पर उस बच्चे को कहा जाता है, सिखाया जाता है, टेक योर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेले को ले जाइए, अम्ब्रेला। लेकिन जब बात आती है फॉरेन कंट्रीज की, तो फॉरेन कंट्रीज में अम्ब्रेला यूज नहीं होता, छाता यूज नहीं होता, छतरी तो यूज होती ही नहीं है। तो वहां पर क्या यूज होता है? वहां पर यूज होता है माय डियर ब्रोली। यानी कि ब्रोली का मतलब है अम्ब्रेला। अम्ब्रेले के प्लेस पे यूज करेंगे आप ब्रोली। तो आप कहेंगे टेक योर ब्रोली, इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, छाता ले जाओ, यानी कि ब्रोली ले जाओ। आज से आप ये नहीं बोलेंगे अम्ब्रेला, आज से दिमाग में रख लीजिएगा ब्रोली बोलना है। क्या बोलेंगे? ब्रोली। क्या बोलेंगे? ब्रोली। ब्रोली मीन्स अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता, और छाता मीन्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फॉरगॉट टू ब्रिंग माय ब्रोली टू द ऑफिस टुडे, कहना चाहता है कि मैं आज ऑफिस में छाता लाना भूल गई, मैं छाता लाना भूल गया। तो मैं कहूंगा आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय ब्रोली टुडे, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग ब्रोली टुडे। नेक्स्ट वर्ड इज हियर डेंच, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी आपको कोई चीज दिखाई देती है, कोई किताब दिखाई देती है, कोई ड्रेस दिखाई देती है, या फिर कोई और चीज जो आपको सुंदर लगती है, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जब भी आपको कोई चीज अच्छी लगी, आपको खाना मिला और खाना खाते आपको स्वाद आ गया, मजा आ गया, तो आप क्या कहेंगे? यार मजा आ गया, बट खाना बड़ा टेस्टी था, है ना। यानी कि सेम वही पॉइंट है। गांव में आज बच्चों को सिखाया जा रहा है, और गांव के पेरेंट्स भी बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, और वो ये सीख रहे हैं टेस्टी, क्योंकि टेस्टी वर्ड इंग्लिश का ही है, तो बच्चों ने टेस्टी बोलना शुरू कर दिया, मम्मी आज खाना आपने टेस्टी बनाया है। लेकिन जब बच्चा शहर में एंटर करता है, तो बच्चे को बताया जाता है टेस्टी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? कूल। क्या बोलते हैं? कूल। बच्चे को सिखाया जा रहा है कि कोई चीज अच्छी लग रही है, तो आप बोलेंगे ब्यूटीफुल। लेकिन शहरों में सिखाया जा रहा है कूल। कोई चीज टेस्टी लगी तो भी कूल, सुंदर लगी तो भी कूल, यानी कि ब्यूटीफुल है तो भी कूल, टेस्टी है तो भी कूल। और जब बच्चा बड़े शहर में जाता है, तो बड़े शहरों में बच्चा नोटिस करता है बच्चों को आपस में बोलते हुए, यू आर ऑसम, दिस ड्रेस इज ऑसम, योर फोन इज ऑसम, दिस प्लेस इज ऑसम। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने स्कूलों में पढ़ा टेस्टी ब्यूटीफुल, है ना, और थोड़ा शहर का बच्चा सोचता है कि मैं शायद शहर का था, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को स्कूल शहर में पढ़ाया, शहरी स्कूल में पढ़ाया, तो मैंने कूल सीखा। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है? ऑसम। यहाँ पर क्या मिला सीखने को? ऑसम। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है, तो नो, ना तो आपको कूल बोलना है, नहीं आपको ऑसम बोलना है, आपको बोलना है डेंस। क्या बोलेंगे आप? डेंस। यानी कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर बच्चे बोलते हैं, बच्चे सीखते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है डेंस बोलिए, नया वर्ड यूज कीजिए डेंस। आज से आप बोलेंगे यू आर लुकिंग डेंस, दिस ड्रेस इज डेंस, यू आर डेंस, यू आर डेंस, शी इज डेंस, ही इज डेंस। आप बोल सकते हो ही इज कूल, शी इज कूल, वी आर कूल, दे आर कूल, कह सकते हो, नो डाउट। लेकिन आपको नए वर्ड सीखने चाहिए जो हमारे फॉरेन कंट्रीज में यूज हो रहे हैं, और जो बाहर के बच्चे सीखना चाहते हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कि डेंस क्या है, हमें तो डेंस कभी सिखाया ही नहीं गया, हमें तो बताया गया था टेस्टी, हमें बताया गया था ब्यूटीफुल, बस। तो वो कहानी छोड़ दीजिए, उस कहानी को आगे बढ़ाइए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो डेंस कहना चाहता है, इसका यूज किया जाएगा, एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका यूज होगा when something is seen as good or agreeable। जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है, कोई बंदा अच्छा लगता है, उसकी बात अच्छी लगती है, कोई चीज अच्छी लगती है, तो आप बोलेंगे गुड या एग्रीएबल, तो उस सेंस में यूज किया जाएगा डेंस। इट्स सिमिलर टू एक्सप्रेशंस लाइक कूल एंड ऑसम, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कूल और ऑसम वर्ड यूज होता है। Am I right? Everything is clear? No doubts? Yes, my dear. If you are interested in learning English and expressions and some new words in your daily routine, you have to maintain your passion
and maintain consistency in learning process, my dear. After some time you will see result in practical life. Yes, बने रहिए, देखते रहिए. फॉर एग्जाम्पल, दैट सॉन्ग वॉज डेंस. आप कहेंगे किसी पर्सन ने गाना गाया, तो आप बोलेंगे सर गाना बड़ा बड़ा औसम था, यानी कि आप कहेंगे गाना बड़ा डेंस था. इजंट दिस सो डेंस. कोई चीज आपको बताई गई, दिखाई गई और आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, तो उसको कंफर्म करने के लिए आपसे पूछा जाएगा इजंट दिस सो डेंस, क्या ये अच्छी नहीं है? आपसे पूछा जाएगा क्या ये चीज अच्छी नहीं है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है माय डियर, मैंने आपको पेन दिखाया और आपसे ये एक्सप्रेशन, ये एक्सपेक्टेशन मुझे थी कि आप कहोगे यार क्या पेन है, क्या कूल है, क्या ऑसम है. मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि आप कुछ ऐसा बोलेंगे, लेकिन आपने नहीं बोला. तो कंफर्म करने के लिए मैंने आपसे पूछ दिया इजंट दिस सो डेंस, क्या ये अच्छी नहीं है? दूसरा वर्ड है दैट इज अ डेंस कोट. मेरा कोट देखा, मेरी जैकेट देखी, मेरी शर्ट देखी, मेरा पेन देखा, मेरा लेक्चर देखा, मेरी क्लास देखी, मेरा सिस्टम देखा आपने, तो आपने कहा सर दिस इज डेंस कोट, दिस इज डेंस शर्ट, दिस इज डेंस पैंट्स. पैंट्स नॉट पेन, दिस इज डेंस पेन. तो कोई भी चीज आपको अच्छी लगी तो आप बोलेंगे आपसे डेंस. डेंस 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 डेंस, क्या बोलेंगे? डेंस डेंस और डेंस मीन्स कूल. आज से बोलेंगे कूल, आज से बोलेंगे ऑसम. क्यों राहुल, समझ में आ रहा है? ऑसम. क्या बोलेंगे राहुल? ऑसम. शी इज ऑसम, शी इज डेंस. नेक्स्ट वर्ड इज हियर, छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है. ये वर्ड बहुत छोटा है, काम बहुत बड़ा करता है, इसको आप बोलते हैं फैफ. क्या बोलते हैं इसको? आप फैफ बोलते हैं. तो फैफ का मतलब होता है वेस्ट ऑफ टाइम. फैफ का मतलब होता है समवन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग वेरी लिटिल वर्क. किसी छोटे से काम को करने में जब आप ज्यादा टाइम लगाते हैं तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग टाइम. तो आप इसका यूज कुछ ऐसे करेंगे, आप कहेंगे स्टॉप फैफिंग अराउंड, यानी समय बर्बाद करना बंद करो. स्टॉप फैफिंग अराउंड एंड स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क, और अपना होमवर्क करना शुरू करो. स्टार्ट, स्टॉप, फैफिंग अराउंड. फैफिंग अराउंड मतलब काम करना, वेस्ट करना, टाइम को, एनर्जी को बंद करो, और स्टार्ट डूइंग होमवर्क, और अपना होमवर्क करना शुरू करो. नेक्स्ट, बॉयज एट कतलहरी डोंट फैफ अराउंड, यानी कि कतलहरी के जो लड़के हैं वो टाइम बर्बाद नहीं करते, बिकॉज दे हैव ज्वाइन टू संजीव कादियार्स इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश, संजीव की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास को ज्वाइन कर लिया है. तो वे क्या नहीं करते? वे वेस्ट नहीं करते हैं, फैफ नहीं करते. तो आप याद रखना फैफ, क्या यूज करना है? फैफ. और एक इसी से मिलता जुलता वर्ड मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है जिसको आपको बताया जा रहा है बिल्कुल छोटे से वर्ड में. एक वर्ड होता है गैप. यस, गैप इज जस्ट अ सिनोनिम फॉर होम. इसका यूज किया जाता है, गैप मतलब, गैप का मतलब है होम, इसका यूज किया जाता है होम में. तो आप कहेंगे माय डियर कम ओवर टू माई गैप, यानी कि प्लीज क्या आप मेरा घर आने का कष्ट करोगे? वी आर हैविंग अ पार्टी देयर, हम वहां पर पार्टी कर रहे हैं, क्या आप हमारे घर आने का कष्ट करोगे? तो गैप मीन्स घर. नेक्स्ट वर्ड इज इननीट. इननीट का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इजेंट इट की. इजेंट इट को हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इनिट. इनिट, इनिट, इजेंट इट नहीं, इनिट. इनिट, इनिट मतलब कंफर्मेशन के लिए. दिस प्लेस इज मच बेटर देन द लास्ट वन. ये जो प्लेस है पिछले प्लेस से बेहतर है, अच्छा है. इजेंट इट, क्या नहीं है? तो जब आप इजेंट इट बोलते हैं तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलना इनिट. इजेंट इट नहीं बोलना, उसके प्लेस पर बोलोगे आप इनिट. लाइक दिस, दैट्स व्हाट आई सेड, इनिट. ये वही है जो मैंने कहा, जो बात मैंने कही है वही तो है. तो आप कहेंगे इनिट, क्या ऐसा नहीं है? इनिट इजंट, क्या ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहा ये वही बात तो है? तो कंफर्मेशन के लिए आप बोलेंगे इनिट. द वेदर इज परफेक्ट टुडे, इनिट. मौसम बहुत अच्छा है आज. नहीं है, नहीं है मीन्स इनिट.
कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज हियर चौका। चौका 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 मतलब क्राउडेड एरिया, फुल फुल ऑफ समथिंग। कोई प्लेस किसी से, पब्लिक से, लोगों से भरा हुआ है तो उसको आप बोलेंगे चौका। और चौके का पूरा वर्जन है चौका ब्लॉक। चौका ब्लॉक मतलब होता है क्राउडेड। तो यूज कैसे करेंगे? लाइक दिस, द सूटकेस वाज चौका ब्लॉक विथ क्लोथ्स। जो सूटकेस है वो चौका ब्लॉक हो चुका है, वो जो सूटकेस है वो कपड़ों से भरा हुआ है। जो प्लेस है, जो सूटकेस है, जो सामान है वो सामान से भरा हुआ है। तो चौका ब्लॉक मीन्स क्राउडेड। द रोड्स आर सो चौका टुडे, यानी सड़कें जो आज हैं वो बहुत चौका हो चुकी हैं और रुक चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी है, एक तरह से कहा जाए क्राउडेड हो चुकी है। द रोड्स आर क्राउडेड टुडे। तो नेक्स्ट वर्ड आपने सीखा चौका। नेक्स्ट कुछ सिंपल सिंपल वर्ड्स लाइक मैं कंफ्यूज, मैं परेशान हूं तो मैं कहूंगा आई एम कंफ्यूज। मैं खुश हूं तो मैं कहूंगा आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूं तो आई एम सैड। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस। आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम शाई, आई एम लर्निंग। देखो आई एम से मैंने कहा आई एम से कुछ नए सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। ही इज शी इज से कुछ बनाना है अलग से। तो आपने कहा आई एम शाई, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम सैड और आई एम लर्निंग। मैं सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग, क्या सीख रहा हूं? आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूं। आई एम से आप कुछ सेंटेंस ऐसे बना सकते हो। लाइक आई एम से और क्या बना सकते हो? आप कह सकते हो माय डियर आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हूं। आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग इन इंग्लिश। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हूं। और किस चीज में इंटरेस्टेड हो आप कहोगे सर आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। मैं इंटरेस्टेड हूं कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखाया जाए, इंग्लिश बोलना सिखाया जाए। लेकिन पॉइंट यहां पर यह भी आ जाता है कि गांव के बच्चों के अंदर या गांव के पेरेंट्स के अंदर बात आ जाती है कि मेरे बच्चों को नंबर चाहिए, नंबर। तो नंबर के चक्कर में बच्चे को प्रेशर पड़ा हुआ कि बच्चे को सिर्फ वो सिलेबस सिखाया जाए, वो सिलेबस याद किया जाए, सिलेबस याद करवाया जाए, रट्टा लगवाया जाए। और 3 महीने का जो सिलेबस बच्चे का होता है उस 3 महीने के सिलेबस में बच्चा याद करता है, रट्टा लगाता है, बार 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 बार। सीखता क्या है? कुछ भी नहीं सीखा। क्या उसने? कुछ भी नहीं। इंग्लिश बोलना सीखा? नहीं सीखा। क्या सीखा? क्वेश्चन को याद करना है क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर पेपर होगा, पेपर में मुझे रिजल्ट चाहिए। तो यहां पर फिर से बच्चों के अंदर या पेरेंट्स के अंदर कमी आ जाती है कि वो समझ ही नहीं पा रहे एग्जैक्ट सीखना क्या था, किस चीज को सीखने के लिए स्कूलों में बच्चों को भेजा जा रहा है इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम कहीं नहीं है, इंग्लिश मीडियम बच्चे के अंदर था और वो चीज बच्चे के अंदर से बाहर आने नहीं दिया गया क्योंकि पेरेंट्स ने प्रेशर डाल दिया कि नंबर आने चाहिए। ट्यूशन वाले के पास भेजा जा रहा है तो वो भी प्रेशर पड़ रहा है कि पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, पेपर में नंबर अच्छा लाने चाहिए। सीखना क्या था? कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन कैसे करनी है। सीखना था कि आफ्टर 12th क्लास अगर मैं आइल्स करूंगा या फिर बाहर जाऊंगा तो मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, तो मैं कैसे करूंगा? आप सोचते क्या शायद शायद आइलेट्स के बाद बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग करेगा? नहीं। बच्चे का बेस इस एज में है, छोटी एज में जो बच्चा सीखेगा वो बड़ी एज में जाकर बच्चा कभी भी नहीं सीख सकता। तो ये सारे सेंटेंसेस जो मैं सिखा रहा हूं इन सबको डेली बेसिस पे बोलते रहिए, सीखते रहिए। ये दिमाग से टेंशन निकाल दीजिए कि आपको स्कूल में पेपर में नंबर को लेकर आना है। चलिए सी सम मोर एग्जांपल्स लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग नोट्स इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड हूं। वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? जब भी आप किसी से ये पूछना चाहते हो कि वहां पहुंचने में समय कितना लगता है तो आपके पास दो सेंटेंसेस हैं। आप ये कह सकते हो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच देयर। वहां पहुंचने में समय कितना लगेगा? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच देयर। या फिर आप ये कह सकते हो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच देयर। डज इट टेक टू रीच देयर, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स लेट्स गो टू संजीव कादियार इंग्लिश स्पीकिंग लेस्ट इट शुड बी चोका ब्लॉक। फ्रेंड्स जल्दी से संजीव एक स्पीकिंग क्लास में जाते हैं, कई ऐसा हो कि एरिया प्लेस क्लासेस क्राउडेड हो जाए, चौका ब्लॉक हो जाए। तो ये सारा कंटेंट्स आपके लिए माय डियर, आपके सीखने के लिए है। सीखने का मतलब होता है बोलना,
आपको बोलना पड़ेगा, बोल बोलकर आपको प्रैक्टिस करनी है। एक ही काम आपके पास है कि मुझे प्रैक्टिस 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 करनी है, बोलना है हर फ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है इंग्लिश के अंदर। ऐसा टाइम क्रिएट कर दीजिए कि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ साथ बोलना शुरू कर दे इंग्लिश को। सब क्लियर हो गया? लेकिन एक छोटी सी बात और दिमाग में डाल लीजिएगा कि मुझे करना है तो मुझे ही करना पड़ेगा, टीचर्स या पेरेंट्स आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस चीज को समझने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।